नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं यूएसए के एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में कि आखिरकार राष्ट्रपति ट्रंप ऐसा क्यों चाहते हैं कि यूएसए का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसे खत्म कर दिया जाए। तो इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, इस तरीके की मांग कब से स्टार्ट हुई, सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। अगर मैं आपको कहूं कि भारत के अंदर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो खत्म होने वाला है तो शायद आपको ये यकीन ना हो, पर इस तरीके की चीजें यूएसए के अंदर हो सकती हैं। रिसेंटली यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में कहा था कि वो आने वाले समय में अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो एजुकेशन डिपार्टमेंट यूएसए का खत्म कर देंगे। ये बात राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन में कही थी। अब राष्ट्रपति बन चुके हैं, जैसे ही ये राष्ट्रपति बनते हैं उसके बाद बहुत सारे फैसले इन्होंने लिए, चाहे वो आपका कनाडा के बारे में बोलने की बात हो, चाहे आपके मैक्सिको के बारे में हो, चाहे ग्रीनलैंड के बारे में हो, चाहे गजा के बारे में। पर अब ये बोलते हैं कि ये तो थी बाहर की बातें, अब करते हैं अमेरिका की बातें कि अमेरिका के अंदर जो हमने एक प्रॉमिस किया था इलेक्शन कैंपेन के दौरान कि एजुकेशन डिपार्टमेंट खत्म कर देंगे, उसे हम जल्द ही खत्म करने वाले हैं। पर इसको खत्म करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को जरूरत पड़ेगी कांग्रेस की, क्योंकि ये अकेले इस कानून को खत्म नहीं कर सकते। बात है 1979 की, जब ये डिपार्टमेंट बनाया गया, और आज है 2025 जब इस डिपार्टमेंट को खत्म करने की बात जो है वो राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा करी गई है। अब यहाँ पे बात आती है क्यों। देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें तो जितना भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर खर्चा आता है उस एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूएसए की जो केंद्रीय सरकार है वो 10 से 11% कंट्रीब्यूट करती है, तो इंटरफेयर ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति ट्रंप का मानना ये है कि आप एक फ्री हैंड दो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर राज्यों को, कि राज्य जिस तरीके से अपनी पॉलिसीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं बढ़ाएं। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जिसे हम सीबीएसई बोलते हैं, जो पूरे भारत के लिए है। अब यहाँ पे बात करें तो हर एक राज्य का भी अलग बोर्ड है। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर है, हरियाणा में है हरियाणा बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, राजस्थान में भी ऐसे है, हर एक राज्य के अंदर है। तो यूएसए में भी इसी तरीके से है। तो जैसे हमारे यहाँ पे मान के चलो गवर्नमेंट बोल दे कि हम सीबीएसई खत्म करेंगे, ठीक है, तो ऐसी ही बात आपकी यूएसए के अंदर करी गई है राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा कि भाई ये जो आपका डिपार्टमेंट है एजुकेशन ये हम जल्द खत्म करने वाले हैं। और इसके ऊपर आई थिंक आज साइन भी कर सकते हैं राष्ट्रपति ट्रंप। अभी जब मैंने ये न्यूज कवर करी है उस टाइम तक साइन नहीं किए गए, पर शायद में भी ऐसा हो सकता है कि आज के दिन या शाम तक इसके ऊपर कोई साइन हो सके और इसके अंदर थोड़े बहुत हमें अपडेट और देखने को मिल सकते हैं। अगर अपडेट आते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको इसी चैनल पे बताने वाला हूं कि क्या अपडेट हुए हैं, क्या ये जो डिपार्टमेंट आपका रद्द करने की बात करी गई थी ये करेंगे या नहीं करेंगे। यहाँ पे समस्या क्या आई है, यहाँ पे समस्या ये आई है कि एक तो आप कह सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेयर ज्यादा था, दूसरा राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि ये इतना काम का नहीं है और इसे हमें खत्म कर देना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है राष्ट्रपति ट्रंप ने जैसे ही पावर संभाली एक नया डिपार्टमेंट बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, और इस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के हेड जो हैं वो अपॉइंट किए गए दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क। और उन्हें कहा गया कि यूएसए के अंदर जो सरकार फालतू का खर्चा कर रही है उसको किस तरीके से कम किया जा सकता है, कहां कहां पे ऐसा है कि हम ना खर्च करें और काम चल जाए, तो वो आपका बताएंगे। तो शायद उन्होंने इस तरीके के सजेशन भी दिए होंगे राष्ट्रपति ट्रंप को एलोन मस्क ने कि यार क्यों इंटरफेयर करने का, ठीक है 10-11% कंट्रीब्यूट करते हैं तो आई थिंक राज्य अपने आप मैनेज कर लेंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है। पर यहाँ पे कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं निर्भर करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग पे, तो उनको सामना हो सकता है चुनौतियों का। दूसरी अगर आप बात करें तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं है एजुकेशन लेने के, उनको भी आने वाले समय में परेशानी हो सकती है, क्योंकि यूएसए की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या आप कह सकते हो राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो आपका इसे बंद करेंगे, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी जो है वो हो सकती है। अब मैं आपको दिखाता हूं एक दो न्यूज आर्टिकल और इनमें क्या बातें लिखी गई हैं वो देखेंगे। ट्रंप अमेरिकी शिक्षा विभाग गुरुवार को करेंगे बंद, कानून तोड़कर भी कलम क्यों चला रहे। यहाँ पे आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि अकेले राष्ट्रपति ट्रंप नहीं कर सकते, पर ये बारी बारी एक चीज को रिपीट करते हुए नजर आएंगे कि हमें ये खत्म करना है, हमें खत्म करना है, जबकि अकेले ये नहीं कर सकते। ट्रंप यह फैसला उस समय ले रहे हैं जब अमेरिका के शिक्षा विभाग में पहले से ही कर्मचारियों की संख्या
काफी ज्यादा कम है और यहाँ पे फंडिंग में भी कटौती जो है वो पहले ही राष्ट्रपति ट्रम्प कर चुके हैं और पहले भी ऐसा था, एकदम तो चीजें नहीं हो सकती खराब। उसके बाद एक न्यूज आर्टिकल और है और ये भी इंडियन न्यूज आर्टिकल है, ठीक है, भारत के न्यूज़पेपर्स में इस बात को कवर किया है। यहाँ पे लिखा गया है अमेरिकी शिक्षा विभाग को खत्म करने की तैयारी में ट्रम्प, जल्द कर सकते हैं कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर। ये अगर आप न्यूज़पेपर देखोगे तो ये न्यूज़पेपर कब का है भाई, 20 मार्च 2025 का है, यानी आज की हम बात कर रहे हैं 20 मार्च की। यहाँ पे लिखा गया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुरुवार स्थानीय समय अनुसार को अमेरिकी शिक्षा विभाग को खत्म करने के आदेश पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि अगर हस्ताक्षर करते हैं तो किस तरीके के बदलाव आते हैं। देखो, एजुकेशन आप कह सकते हो हमारी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पिलर है और यहाँ पे आप चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात करो, इंडिया में दोनों का अलग अलग रोल है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करती है बच्चों के लिए ताकि उन्हें आप कह सकते हो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जा सके, और स्टेट गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है और कहीं ना कहीं उनका कोऑर्डिनेशन भी हमें भारत के अंदर देखने को मिलता है। पर यूएसए के अंदर शायद इस तरीके की चीजें हमें नहीं देखने को मिलेंगी और इसी करके यूएसए की जो आप कह सकते हो केंद्रीय सरकार जो है वो अपना हाथ इस चीज से पीछे की तरफ खींचना चाहती है। अब आपका क्या ओपिनियन है इस मुद्दे को लेके, इस इशू को लेके, आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में या फिर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप मुझे बता सकते हैं, लाइक इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के लिए आपको जाना होगा और सर्च करना होगा एग्जाम टॉक्स, और वहाँ पे जैसे ही ऑप्शन आए उसको या तो फॉलो करो या सब्सक्राइब का ऑप्शन हो तो सब्सक्राइब करो। मिलेंगे एक नए सेशन में एक नई न्यूज़ एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप सभी से अलविदा। और अगर कोई टॉपिक ऐसा हो जिसको लगता है कि कवर करना चाहिए और मैंने नहीं किया तो डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हैं। और एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि प्रशांत धवन सर हैं, ठीक है, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और कई बार ये भी देखते हैं कि वो टॉपिक मैंने कवर कर लिया जो सर ने भी कर रखा है, या कई बार ऐसा होता है सर ने पहले कवर कर लिया मैंने बाद में, या कई बार सर ने बाद में कवर किया है मैंने पहले। यानी हम कह सकते हैं कि हमने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, हमें पता लगा कि क्या चीज़ें रिलीवेंट हैं और क्या चीज़ें इरिलीवेंट हैं जिन्हें हमें कवर नहीं करना चाहिए। और मैं उनका कह सकते हो थैंक्स या शुक्रगुजार हूँ, ठीक है, कि भाई बहुत सारी चीज़ें हमने उनसे सीखी। और आप कह सकते हो पिछले ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा 5 से 6 साल हो गए मैं उनको रेगुलरली फॉलो करता रहा हूँ और अब भी करता हूँ। और आप भी जाके देख सकते हैं, सर की काफ़ी अच्छा न्यूज़ एनालिसिस कराते हैं, दुनिया के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी हमें देते हैं। अब मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि भाई मेरे को कुछ और चाहिए, बस मैं बता रहा हूँ कि मैंने भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखी हैं और इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, आपका भी कोई नहीं है। तो डेफिनेटली आप जाके देखें और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं अगर आपको मेरी दोबारा न्यूज़ एनालिसिस कराए गए अच्छे लगते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।